तो आयुर्वेद इतिहास खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, निरुक्ति और पर्याय। तो हम सबसे पहले क्या है, रटना बंद करना और समझना है हमें। तो इसमें क्या कैसे पढ़ेंगे, ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़े। तो सबसे पहले क्या, शब्द रचना, मतलब शब्द यानी वर्ड। निरुक्ति का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी धातु और प्रत्यय, यानी कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय मिलकर वो बना है, फिर उसका अर्थ। उसके बाद क्या, व्याख्या करेंगे, सिंपल कॉन्टेक्स्ट में आसान व्याख्या करेंगे। पर्याय क्या, एक दो तीन कुछ भी पर्याय याद रखने की, क्या कहानी या शॉर्टकट। तो हर शब्द का एक यात्रा है, धातु से लेकर उसके पर्याय तक सब आपस में क्या है, जुड़े हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, पर्याय। तो आयु का, आयु की निरुक्ति क्या है, तो एति गच्छति इति आयु, मतलब क्या, निरंतर चलने वाला, क्या निरंतर चलने वाला क्या है, आयु है। मीनिंग क्या है, जीवन का वो समय जो लगातार आगे बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, आयु कहते हैं। इसका पर्याय क्या है, नित्यधारी, जीवित, अनुबंध और चेतना। तो इसका श्लोक क्या है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धारी जीवितम नितज्ञ अनुबंध पर्याय आयु उच्यते। तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इसका ट्रिक है, तो आयु को नित्य धारण करने से जीवन में चेतना और अनुबंध बना रहता है। अब नेक्स्ट क्या है, तो शरीर। तो शरीर क्या है, तो शिरेते इति शरीरम, मतलब जिसका क्षय, तो जो क्षण प्रति क्षण जिसका नाश होता रहता है वो क्या है, शरीर है। तो भौतिक ढांचा जो समय के साथ नष्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, शरीर कहते हैं। अब इसका पर्याय क्या है, देह, मूर्ति, काय, गात्रम, सहनम। तो देह की मूर्ति को काय और गात्र के सहनम को से बनाओ, क्या। तो ये इसका ट्रिक है, आप पढ़ लीजिएगा, इसी को देख के आप चले जाएंगे तो इसी। अब हम बात करें क्या, मन। तो मन्यते ज्ञायते बुद्ध्यते इति मना, मतलब ज्ञान का साधन क्या है, मन है, जिसके द्वारा क्या किया जाए, सोचा समझा और जाना जाए उसे क्या बोलते हैं, मन कहते हैं। अब इसका पर्याय क्या है, तो चित्त, चित्तम, हृदय, मनस और चेत। तो क्या ट्रिक है, मन के चित्त और चेत से हृदय और मानस को क्या होता है, शांत करो, क्या करो, शांत करो। अब आत्मा की बात करेंगे तो अत मनीन से क्या बना है, आत्मा बना है। या अत सात तत् गमने, यानी निरंतर गमन करने वाले को क्या बोलते हैं, आत्मा कहते हैं। जो सर्वव्यापी हो और शरीर को चेतना देता है उसे हम क्या बोलते हैं, आत्मा कहते हैं। इसका पर्याय क्या है, ब्रह्म, शरीर, पुरुष, स्वभाव और क्षेत्रज्ञ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, अग्नि। तो अग्नि गतौ धातु से क्या बना है, अग्नि बना है। इसका मतलब क्या है, ऊपर की ओर जाने वाला, अंगवती ऊर्ध्व गच्छति इति, मतलब ऊपर की ओर, जिसकी ज्वाला हमेशा ऊपर की ओर उठती है उसे क्या बोलते हैं, अग्नि कहते हैं। इसका पर्याय क्या है, ज्वलन, पावक, दहन, अनल और ब्रह्मी। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे, जलम का। तो जल घातने, यानी जल इति जलम, मतलब जीवन देने वाला क्या है, जल है। जो प्यास बुझाए और जीवन का आधार हो उसे क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे। तो इसका पर्याय अम्बु, पानीय, अमृत, आप, नीर, ये इसका पर्याय है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, तो त्रिदोष संरचना। तो त्रिदोष का क्या पढ़ेंगे अब हम, निरुक्ति। तो वाह गति गंधियों से क्या बना है, वाह गति गंधियों से वात शब्द बना है, यानी गति और गंध। तो शरीर में हर प्रकार की गति का कारण क्या है, वात है। इसका पर्याय क्या है, वायु, अनिल, पवन, समीर, मारु। नेक्स्ट बात करेंगे किसके, पित्त का। तो तप संतापे पित्त, मतलब क्या, ताप या गर्मी क्या है, पित्त कहलाता है। शरीर में पाचन और ऊष्मा का नियंत्रण जो करता है वो पित्त है। इसका पर्याय क्या है, तेज, क्या है, तेज, उष्मा, तेज, उष्मा, अग्नि, आनंद। नेक्स्ट कफ। तो कफ क्या है, श्लिष्यते अनेनिति, या कफेन जलेन फलती इति कफा। तो क्या है, जोड़ने वाला। तो जो शरीर के अंगों को आपस में जोड़ कर रखता है उसे क्या बोलते हैं, कफ कहते हैं। इसका पर्याय क्या है, श्लेष्मा, बलास, बलवा और सौम्य। अब नेक्स्ट हम धातुओं की बात करेंगे। तो धातु आपने याद किया लेकिन फिर भी, तो रस धातु में अच प्रत्यय करने से क्या बना है, रस बनता है, या रसती इति रसा, यानी लगातार बहने वाला क्या है, रस कहलाता है। शरीर का प्रथम आहार रस जो पूरे शरीर में घूमता है उसे क्या बोलते हैं, रस कहते हैं। इसका पर्याय क्या है, द्रव्य, स्वरस, रक्त धातु करता, रस, पित्त, अनुराग। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे, तो रक्त की। तो रज धातु में कत प्रत्यय करने से क्या बना है, रक्त बना है। या रज्यति, रज्यते वा इति रक्तम, यानी रंगने वाला क्या है, रक्त है। जो जीवन और अंगों को लाल रंग प्रदान करे उसे क्या बोलते हैं, रक्त कहते हैं। इसका क्या है, लाल रंग, रुधिर, शोणित और अश्रिक भी होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, मांस की। तो मन्यते इति मांस, यानी शरीर को लेपन करने वाला क्या है, मांस है। तो जो अस्थि को ढकता है वो क्या है, मांस है। इसका पर्याय मांस, आमिष, कीर, तरस और रस्य।
नेक्स्ट बात करेंगे मेद की। तो मिद धातु में असुन प्रत्यय करने से क्या बना है, मेद बना है। तो मेद्यति स्नियति इति मेदा, मतलब स्निग्धता यानी चिकनाई देने वाला क्या है, मेद है। शरीर को पोषण और चिकनाई देने वाला फैट जो है वो क्या है, मेद है। अब इसका पर्याय क्या है, मांसज, मांससार और शुभ्र। नेक्स्ट क्या है, अस्थि। तो अस धातु में तीन प्रत्यय करने से क्या बना है, अस्थि बना है। तो अश्यते छिप्यते यत, यानी जो काफी समय तक नष्ट न हो उसे क्या बोलते हैं, अस्थि कहते हैं। इसका एक मतलब क्या है, शरीर का ठोस कंकाल यानी शरीर का ठोस बोन्स जो है वो क्या है, अस्थि है। इसका पर्याय क्या है, हड्डी, मांसलिप, देह धारण, बलकर, संघान। नेक्स्ट हम बात करेंगे मज्जा। तो मज्जा धातु में कनीन प्रत्यय करने से क्या बना है, मज्जा, यानी मज्जति अस्थिसु इति मज्जा, जो अस्थि के अंदर रहे उसे क्या बोलते हैं, मज्जा कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, तो हड्डियों के बीच भरा हुआ पदार्थ क्या है, इसे कोरिलेट किससे करते हैं, तो बोन मैरो से। अब इसका पर्याय क्या है, अस्थिसार, अस्थि संभव, अस्थि स्नेह, देहसार और अस्थि जम। अब बात करेंगे हम अंतिम धातु कौन सा है, तो शुक्र है। तो सोच्यते असो, यानी पवित्र और श्रेष्ठ जो है वो कौन है, शुक्र है। तो सातों धातुओं का अंतिम और सबसे शक्तिशाली सार क्या है, शुक्र है। तो इसका पर्याय क्या है, रेत, वीर्य, बीज, पुष्टिकर, सप्त धातुज। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके, इंद्रियों के। तो इंद्रिय, इंद्र धातु में घाय प्रत्यय करने से क्या बना है, इंद्र बना है। तो इंद्रिय, इंद्रिय से आत्मनो लिंगम, तो आत्मा का चिन्ह क्या है, इंद्रिय है। तो इसका मीनिंग क्या हो, बाहरी दुनिया को महसूस कराने का माध्यम जो है वो क्या है, इंद्रिय है। इसका पर्याय क्या है, इंद्रिय, विषयी, अक्षम, विदारी और गृहणाम। नेक्स्ट स्रोत। तो श्रु धातु में श्रन प्रत्यय करने से सुरते अनेनिति श्रोता, तो सुनने का साधन जो है वो क्या है, स्रोत है। सुनने के साधन को हम क्या बोलते हैं, स्रोत कहते हैं। इसका पर्याय क्या है, तो कर्ण, शब्दग्रह, स्रोत, श्रुति और श्रवण। नेक्स्ट बात करेंगे चक्षु। तो चष्टे पश्यति अनेनिति चक्षु, मतलब क्या, देखने का साधन जो है वो क्या है, चक्षु है। इसका देखने का साधन चक्षु है। पर्याय क्या है, नयन, नेत्र, दृष्टि, लोचन और अक्ष। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रसना का। तो रस्यति, रस्यति रस आस्वादने, क्या है, तो रस धातु में लिट प्रत्यय करने से क्या बोला है, रस, स्वाद लेने का साधन जो है रस है। जिससे रस या स्वाद का ज्ञान हो उसे क्या बोलते हैं, रसन। तो इसका क्या है, जीवा, रसज्ञा और रसना। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, घ्राण। तो घ्रायते अनेन इति घ्राणम, क्या, घ्रायते अनेन इति घ्राणम, यानी सूंघने का साधन जो है वो कौन कौन करता है, घ्राण। तो जिससे गंध का अनुभव हो उसे क्या बोलते हैं, घ्राण। तो इसका पर्याय नासा, नासिका, घोड़ा, घ्राण। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, तो बुद्धिमता के स्तर पर। तो धी, ध्यायते अन्य इति, धी मतलब चिंतन करने की शक्ति को धी बोलते हैं। इसका पर्याय क्या है, बुद्धि, मनीषा, मति, प्रज्ञा, चेतना। धृति क्या है, तो ध्रियते इति धृति, यानी ध्री धातु में तीन प्रत्यय करने से क्या बना है, धृति बना है। तो धारण करने की शक्ति को हम धृति कहते हैं। तो इसका पर्याय धैर्य, धारण, योग, विशेष। नेक्स्ट है स्मृति। तो स्मर्यते इति, यानी स्मृति धातु में तीन प्रत्यय करने से क्या बना है, स्मृति, यानी याद करने की शक्ति, यानी मेमोरी, याद करने की शक्ति को क्या बोलते हैं, स्मृति। पर्याय चिंता, ध्यान, स्मरण, स्मृति और आध्यान। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, बुद्धि की। तो बुद्ध्यते अन्य इति, यानी क्या, निर्णय लेने की क्षमता को क्या बोलते हैं, बुद्धि कहते हैं। इसे मॉडर्न में क्या बोलते हैं, इंटेलेक्ट। यानी पर्याय इसका क्या है, बुद्धि, मनीषा, धी, मति, प्रज्ञा, चेतना। अब मति क्या है, तो मन धातु में तीन प्रत्यय करने से क्या बना है, मति, यानी मन्यते अन्य। तो मनन करने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, मति बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रकर्षण, प्रज्ञा का प्रकर्षण ज्ञाते अनेनिति प्रज्ञा, यानी प्रकृष्ट ज्ञान को क्या बोलते हैं, सुप्रीम नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा धी, धृति, स्मृति में क्या अंतर है। तो धी मतलब ज्ञान प्राप्त करना या किसी नई चीज को सीखने और चिंतन करने की शक्ति है। धृति क्या है, धारण करना, मतलब जो सीख लिया है उसे दिमाग में रोक कर रखने की शक्ति क्या है, धृति है। स्मृति क्या है, याद करना, यानी रिकॉल, स्टोर की गई जानकारी को सही समय पर वापस याद करने की शक्ति को क्या बोलते हैं, स्मृति। अब बुद्धि क्या है, निर्णय लेना, यह सही गलत का फैसला करने की फाइल अथॉरिटी क्या है, फाइनल अथॉरिटी बुद्धि है। अब शरीर के मल। तो मूत्र, मूत्रेते इति मूत्र, मतलब शरीर का जल, यह मल क्या है, मूत्र है। इसका पर्याय क्या है, प्रवाह, प्रस्वेद, प्रस्राव, स्त्रव। जल का प्रवाह और प्रस्वेद ही प्रस्राव यानी श्रवण है। तो पुरुष क्या है, तो प्री धातु में ईसन प्रत्यय करने से क्या बना है, पुरुष बना है। जिसका मीनिंग क्या है, तो शरीर को पूर्ण करने वाला ठोस मल क्या है, पुरुष है। इसका पर्याय क्या है, वीट, गुथम, विष्टा और सकृत। नेक्स्ट क्या है, स्वेद, स्विध्यते इति स्वेदा, मतलब पसीना, पसीने को क्या बोलते हैं, श्वेत। तो इसका
घर्म, प्रलय, नष्ट, चेष्टा और निदान। अब क्लिनिकल पाथवे में क्या है, तो रोग, रोग क्या है, रुज्यति इति रोग, तो जो पीड़ा उत्पन्न करे उसे क्या बोलते हैं, रोग कहते हैं। इसका पर्याय क्या है, व्याधि, आतंक, क्षय, मृत्यु, ग्लानि। नेक्स्ट बात करेंगे निदान, तो निद धातु में दा प्रत्यय, नी उपसर्ग में दा धातु और ल्युट प्रत्यय करने से क्या बना है, निदान बना है। इसका रोग के कारण का निश्चय, जो रोग के कारण का निश्चय है उसे क्या बोलते हैं, निदान। तो इसका पर्याय क्या है, रोग निर्णय, शुद्धि, कारण मात्र, कारण समूह। अब रोगी क्या है, तो रोगो अस्य अस्ति इति रोगी, मतलब जिसके पास रोग है उसे क्या बोलते हैं, रोगी कहते हैं। तो इसका पर्याय क्या है, आतुर, व्याधित, विकृत, ग्लान। अब बात करेंगे भेषज, तो भिषज वैधस्य इदम भेषज, मतलब वैद्य का उपकरण यानी दवा क्या है, भेषज है। इसका पर्याय औषध, दवा, औषधि और प्रशमन है। अब रैपिड फायर रिपीट आप कैसे करेंगे, तो आयु का ये पढ़ लेंगे, ये सब शरीर, वात, कफ, रोग, ये सब आप देख लीजिएगा। और ये जो टेबल बना है इसे आप एक बार जरूर जाने से पहले रीड मार लीजिएगा, सब उसकी निरुक्ति और अर्थ दिया है, निरुक्ति अर्थ दिया है और यहाँ पे उसके सबके पर्याय दिए हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, तो बने रहें और अच्छे से, अगर आप एग्जाम बहुत अच्छे से देकर जाइएगा, एक बार हिस्ट्री और ये सब रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको कथा कैसे लिखा जाता है ये बता ही दिया है, अन्वय लेखन बता दिया है, सुभाषित बता दिया है, तो उन सबको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। सब कुछ बहुत बढ़िया से करके जाइएगा और एग्जाम फोड़ के आइएगा। और लास्ट एग्जाम है तो चिल मूड में जाइएगा, ज़्यादा परेशान होकर टेंशन लेके नहीं जाना है, बढ़िया से करके आना है पेपर, क्योंकि अब लास्ट पेपर है, इतना पेपर अच्छे गए हैं तो वो पेपर भी आपका अच्छा जाएगा। बिना पैनिक लिए आपको बढ़िया से पेपर दे के आना है। तो बने रहें आपके अपने चैनल बीएमएस क्रैकर के साथ। धन्यवाद।